Hello everyone, welcome to video lecture 6th A. In this video we will study about the next topic. What was the next topic? Transportation. Transportation का मतलब क्या हो गया? वाहन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वाहन करना, कैरी करना, ठीक है. एंड यू नो दैट वाहन जो है काफ़ी ज़रूरी है हमारे सर्वाइव के लिए. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए लाइफ प्रोसेस. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव स्टडीड द फोर्थ टॉपिक, न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion, and this is the third topic, transportation. ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? वाहन. अब जब वाहन की बात हो रही है मतलब क्या है? कैरी करना है. तो इट इज़ ए लाइफ प्रोसेस. ये चूंकि क्या है? एक जैव प्रक्रम है. ये जैव प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? इन विच यूजफुल एंड अनयूजफुल दोनों ही तरह का, मतलब हमारे लिए जो फ़ायदेमंद होगा, जो उपयोगी होगा वैसी चीज़ें, और जो हमारे लिए अनुपयोगी होगा वैसी चीज़ें. ठीक है, अनुपयोगी तो सबस्टांसेस लाइक, देखिए ये फूड जो है हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, सॉल्ट ज़रूरी है. वहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे या नाइट्रोजनस वेस्टेज की बात करेंगे या अदर सबस्टांसेस और भी चीज़ें होगी, जैसे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब होता है. तो इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर इसलिए क्योंकि जितने भी हम लोग अभी तक लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें ह्यूमन बीइंग्स का देख रहे हैं. अगर यूनिसेलुलर लेंगे तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल. और सिंगल सेल के लिए कोई पार्टिकुलर ऑर्गन तो नहीं होता है हर एक प्रोसेस के लिए. जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन हो, रिस्पिरेशन हो, इसमें जो जो ऑर्गन हमने देखा तो यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं पाया जाता है. इसलिए हम लोग मल्टी सेलुलर की बात करते हैं. आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. समझ में आ गया? तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन इज लाइफ प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन एक जैविक प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है जो जीवित रहने के लिए जरूरी है. इट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच यूजफुल एंड अनयूजफुल सबस्टांसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्टेज, अदर सबस्टांस इन अ बॉडी. किसके बॉडी में? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी कर लिया जाता है. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, इसमें हमारे बॉडी के दो सिस्टम इंगेज होते हैं. तो दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड किसके द्वारा? टू मेन सिस्टम्स. कौन कौन से हैं वो सिस्टम? पहला आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी. और दूसरा हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे. लिम्फ का जहाँ प्रवाह हो रहा है उस सिस्टम को हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे. अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका अध्ययन करना है. इससे बहुत सारे सवाल आते हैं. तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो बनता है इसमें क्या क्या शामिल होता है. तो सबसे पहले हमारा अगर बात करेंगे तो हार्ट क्या है? हार्ट जो है एक पंपिंग मशीन है. ये हार्ट जो है क्या पंप करता है? ब्लड को. तो ब्लड को कैरी करने के लिए आर्टरी की बात करेंगे, आगे समझेंगे हम लोग आर्टरी क्या है, वेन क्या है. तो आर्टरी या वेन की बात करेंगे. और साथ में हम लोग जिस चीज़ को कैरी करना, माने हमारे देखिए ट्रांसपोर्ट जब हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एक माध्यम चाहिए होगा. जैसे जल क्या है? अपने साथ कुछ डस्ट पार्टिकल या अन्य लकड़ी के टुकड़ों को, प्लास्टिक के थैलों को कैरी करके ले जाती है. तो कैरी करने वाला एक माध्यम है, मीडियम है तभी ना. तो यहाँ पर मीडियम हमारा क्या है? तो हमारा मीडियम होगा ब्लड. ठीक है, ब्लड. लिम्फ की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे. लिम्फ भी कैरी करता है बट इसके लिए लिम्फ होगा. ठीक है, इसको हम लोग इस टॉपिक को लेटर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट का जिक्र करेंगे. हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्टरी, वेन के बारे में, और साथ में ब्लड के बारे में. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनके फंक्शन को देख लेते हैं और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं. तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इस स्लाइड में देखिए हम लोग सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ ब्लड. ब्लड का मतलब क्या हो गया? रक्त. रक्त का मतलब खून है ना.
अब ये है क्या, एक तरह का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, तो ये हार्ट को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। एक एक करके आपको समझ में आएगा। जैसे ब्लड की बात कर रहे हैं तो ये रेड कलर होता है। तो रेड कलर क्यों होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। ये एक तरह का क्या है, पिगमेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट के कारण जो रक्त है, ब्लड है, उसका कलर लाल होता है। यह एक कनेक्टिव क्या है, ये रेड कलर यहाँ पर फ्लूइड होगा। फ्लूइड का मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। विच कैरीज, क्या करता है, डिफरेंट सबस्टांसेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में मैंने कहा था कि बहुत सारे सबस्टांस है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। सबको क्या करना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना है। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसको कैरी करके वहाँ ले जाना है। तो ले जाने के लिए जिस माध्यम की, जिस टिश्यू की, जिस फ्लूइड की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ ब्लड। इसलिए लिखा है कि ब्लड क्या है, एक रेड कलर वाला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सबस्टांस को कैरी करता है। तो आइए इस ब्लड में भी, ये ब्लड बना कैसे है, क्या कॉम्पोजिशन है, इसकी संरचना क्या है ब्लड की, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा की, ठीक है, प्लाज्मा की। अब देखिए ये प्लाज्मा क्या है, एक तरह का लिक्विड। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। इस लिक्विड में क्या है कि 10% लिक्विड में, इस लिक्विड में हमारा 10% जो है क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। और वहीं अगर 90% की बात करेंगे तो वाटर होती है ना। आप लोगों को बताया जाता है कि मैक्सिमम जो बॉडी का वेट होगा वो हमारा वाटर होता है। तो 90% जो है वाटर और 10% ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होती है। अब वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, तो ऑर्गेनिक में आ जाएगा जैसे हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या क्या रखता है अपने में, वो चीज़ हम लोगों को देखना है। जैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बाद प्रोटीन की हम लोग बात करेंगे, प्रोटीन। और क्या रखता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट ये सब कैरी करता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है कौन, प्लाज्मा। और साथ में कुछ गैसेस, गैसेस में ही आप लोग लिख सकते हैं CO2 गैसेस, इसको कैरी करने का काम, नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड होता है जिसमें 10% ऑर्गेनिक सबस्टेंस है और 90% वाटर होता है। ये क्या कैरी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन को, वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें को। अब दूसरा है हमारा RBC। RBC क्या है, तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, सेल्स। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं RBC, RBCs, ठीक है। ये RBC रेड जो होता है, इसमें एक पिगमेंट मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन जो है इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेड ऑफ किसका, आयरन का। कहता है ना, आयरन की कमी होने से खून की कमी हो जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल की कमी होगी। ये क्या करता है, तो ये जो है कैरी करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन। आगे हम लोग अलग अलग फंक्शन सबका पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल इसका मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लाज्मा सबको समझेंगे। और तीसरी चीज़ जो है हमारी, वो है हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। प्लस वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग कहते हैं WBC, ठीक है। और हमारे बॉडी का पहरेदार है। तो इसका भी फंक्शन क्या है,
क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बीमारी से लड़ने की जो है सिस्टम उसको मजबूत करता है, और प्लेटलेट्स क्लोटिंग का काम करता है। अब देखिए इसमें जो अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे बॉडी में 55% होती है प्लाज्मा, 55%। रेड ब्लड सेल की बात करेंगे तो 44% रेड ब्लड सेल होती है, और मात्र 1% में आपका प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल होता है। ये इसकी कॉम्पोजिशन होती है। आप जरा सा समझ लें कि यदि हम एक बोतल लेते हैं, ठीक है, एक बोतल को लेते हैं, इस बोतल में जो लिक्विड होगा इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है। याद रखेंगे, अगर बोतल में आपका पानी है, किसी भी बोतल में आपका यदि पानी है, वो पानी क्या हो गया, दैट इज प्लाज्मा, वो पानी प्लाज्मा है। अगर उस वाटर में हमने शुगर को घोल दिया, उस वाटर में हमने सॉल्ट को घोल दिया, और भी डिफरेंट चीज़ों को घोल दिया, तो वो डिफरेंट चीज़ें जो घुली हैं वही है ये तो आपका लिक्विड है ना, ये आपका जो है वो सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है। तो ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब जो वाटर है बोतल में, दैट इज प्लाज्मा, और उसमें जो शुगर घुला हुआ है, उसमें जो सॉल्ट घुला हुआ है, वही तो है रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट वाइट ब्लड सेल। लिक्विड में हमारा प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा ही अधिकांश चीज़ों को कैरी करता है। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और प्लाज्मा के साथ मिलकर कैरी करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम। ये रेड ब्लड सेल रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का पिगमेंट है, तो किस चीज़ से बना है, आयरन से बना है। ये केवल काम करता है ऑक्सीजन को चूस लेने का, ऑक्सीजन को एल्वेओली से ले लेने का, और उसके बाद उसको कैरी करना, ठीक है, यही काम है। ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारा वाटर फॉर्म में, ठीक है। तो बोतल में जो वाटर है दैट इज प्लाज्मा, बोतल में जो शुगर के पार्टिकल है दैट इज रेड ब्लड सेल, और सॉल्ट के पार्टिकल है वो प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनके अलग अलग फंक्शन को देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लाज्मा जो है, अलग ब्लड के जितने भी कंपोनेंट हैं उसको हम लोग अलग अलग अध्ययन करके देखते हैं, अर्थात किसका क्या फंक्शन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मैंने कहा था कि एक लिक्विड है जो 90% वाटर 10% ऑर्गेनिक सबस्टांस रखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, तो डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, ठीक है, वेस्टेज, CO2, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम जिम्मेवारी जो है प्लाज्मा ने ले रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल। मैंने कहा था इट कंटेन्स, ये क्या रखता है अपने पास, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ठीक है। इसका काम केवल है इस O2 को कैरी कर लेना, किसका, रेड ब्लड सेल का। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है ना, इसको ऑक्सीजन से काफ़ी लगाव होता है, ऑक्सीजन को ये देखता है और अपने में अट्रैक्ट करके लेकर जाता है। इसी तरह हमारा वाइट ब्लड सेल, तो इट इज सेड सोल्जर
ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का सोल्जर कहलाता है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है विच किल पैथोजेंस। जानते हैं क्या है ये पैथोजेंस? डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का काम है इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। चलिए विस्तार से समझें इसको। सबसे पहले हमारा है प्लाज्मा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें बताया था 90% वाटर होता है, 10% क्या होता है? ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? तो डाइजेस्टेड फूड जो हमने खाना खाया उसको, कुछ हार्मोन्स को, वेस्टेज को और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को, ये क्या कर रहा है? सॉल्ट को। तो ये सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। दूसरा जो है रेड ब्लड सेल, ये मैंने कहा था कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका 55% था और ये 44% है। हम यानी हमारे प्लाज्मा में सबसे अधिक रेड ब्लड सेल है। तो ये अपने में हीमोग्लोबिन नाम का एक लवक या पिगमेंट जो है, लवक या पिगमेंट रखता है, जो कि ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? तो ड्यू टू एट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ O2। ठीक है, O2 को ये अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा वाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है? इसको हम लोग अपने शरीर का सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है। सोल्जर का क्या काम है? बॉडी की रक्षा करना। तो सोल्जर ये हमारे बॉडी का सोल्जर है। इट प्रोड्यूस कैसे है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजेंस को मारता है। पैथोजेंस क्या है? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं। तो डिजीज़ होने वाला होता है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उन्हें मार देता है, उन बैक्टीरिया को, उन जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मार देता है। और फोर्थ नंबर हमारा था प्लेटलेट्स। इसका मेन काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करना। ये क्लोटिंग क्या होता है? कभी आपने देखा होगा कि छिल जाता है, कट जाता है कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट में, खास करके फिंगर में, तो हम लोग क्या करते हैं? इस जगह इसको पुश करके दबा कर रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं। थोड़े के समय के बाद नोटिस करते हैं कि वहाँ पर ब्लड का जो है जाला टाइप का, नेट टाइप का बन गया है, वो ब्लड को बाहर निकलने नहीं देता। मतलब ये किस कारण होता है? प्लेटलेट्स अगर हमारा सही है तो ये ब्लड के क्लोटिंग में, ब्लड के थक्का निर्माण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थक्का निर्माण में मदद करता है। ब्लड को बहने से, है ना, ब्लड के फ्लो होने को रोकता है, रोकने में मदद करता है। तो चलिए इनके फंक्शन भी हो गए, जो कॉम्पोजिशन हमने ब्लड का देखा उनके फंक्शन भी हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। हम लोग ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं ना, जो कि ब्लड को लेकर जाएगा। जैसे ब्लड अपने में डिफ्यूज़ करके किसी भी कंपोनेंट्स को लेकर जा रहा है। ठीक है, पहले उसमें सॉल्यूबल हो गया ब्लड में, अब उस ब्लड को कैरी करके ले जाने वाला जो पाइप है, जैसे वाटर को कैरी करेगा तो पाइप होता है ना उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के पाइप हैं। पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको जो है ऑर्टा भी कहा गया है। अब किसको कहा गया है वो देखेंगे। इसको हम लोग वेना कावा और ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि आर्टरी जो है वो क्या है। आर्टरी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? आर्टरी तो ये एक तरह का ब्लड वेसल्स है।
ठीक है। आर्टरी क्या है कि दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी, जो कि कैरी करता है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है फ्रॉम आवर हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है। तो इसी में जो लॉन्गेस्ट आर्टरी होगा, एंड द लॉन्गेस्ट आर्टरी, सबसे लंबी वाली आर्टरी, लॉन्गेस्ट आर्टरी क्या कहलाएगा, वो आउटा। ठीक है। दूसरा हम लोग वेन की बात करेंगे। तो वेन क्या है, दैट इज ऑल्सो ए ब्लड वेसल्स। दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी, वो क्या कैरी करता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने वैसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द हार्ट। ठीक है। यानी दो हमारे पास वेसल हैं, एक आर्टरी एक वेन, दूसरा वेन है। तो आर्टरी का क्या काम था, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा, अलग अलग, माने जितने भी हमारे बॉडी में सेल है, प्रत्येक सेल, ईच एंड एवरी सेल तक वो पहुंचाएगा। कौन, आर्टरी। उसी आर्टरी में जो सबसे लंबा आर्टरी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आर्टा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेन। ये वेन इसका विपरीत, जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ चला गया, सेल में रिस्पिरेशन हुई तो CO2 रिलीज हुआ। उस CO2 को वो क्या करेगा, वेन CO2 वाले ब्लड को कैरी करेगा। तो ये वैसे ब्लड वेसल होते हैं जो कि कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू द हार्ट। ठीक है। और इसी में अगर हम लोग बोलेंगे एंड द लॉन्गेस्ट वेन जो होगा इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, वेना कावा। याद रखेंगे। तीसरा हमारे पास है कैपिलरीज की बात करेंगे। तो कैपिलरीज क्या है, देखिए कैपिलरीज जो है वो तीसरा नंबर में आ रहा है, मतलब वो क्या है, एक लिंक का काम करता है। ये आर्टरी हो गया, ये आपका वेन हो गया, इनके बीच में ये लिंक का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में लिंक का काम करता है। इट इज वेरी थीन वेसल्स, ये बहुत ही पतला वेसल्स होता है। और हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस। जो भी चीज़ कैरी हो रही है उसका यहाँ पर एक्सचेंजेस हो जाता है। ठीक है। तो ये रहा आपका कैपिलरीज का भी फंक्शन। तो ये तीनों के हमारे जो है ब्लड वेसल के काम खत्म हो गए। आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाएगा, हार्ट से वो डिफरेंट पार्ट यानी सेल तक लेकर जाएगा। ठीक है। कहाँ से, हार्ट से ब्लड को, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड वाले। वेन क्या करेगा, तो वेन ये सेल से ब्लड को लेकर जाएगा और फिर ये हार्ट में पहुंचा देगा। कैपिलरीज क्या करेगा, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करेगा। जैसे ये आर्टरी रहा, ये आर्टरी, और यहाँ पर बीच में ये लिंक का काम करेगा। वेन और आर्टरी को एक कनेक्टर के रूप में कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। सभी के फंक्शन एक एक करके हम लोग
देखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, अर्थात वो इसके स्ट्रक्चर को लेकर हो या फंक्शन को लेकर हो या और भी डिफरेंट जो भी चीज़ें होगी उस आधार पर हम लोग जो है यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो आप लोग नोट करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। इस स्लाइड में हम लोग सबसे पहले इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर हार्ट के फंक्शन को भी देखेंगे। तो आइए, पहला हमारा क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किसकी, तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड की, अर्थात ब्लड किस ओर से किस ओर प्रभावित होता है। अगर हम आर्टरी की बात करेंगे तो ब्लड क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाता है ब्लड, तो टेक्स ब्लड, आर्टरी क्या करता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से ब्लड को लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, मतलब प्रत्येक सेल में लेकर जाता है। ये होगी आर्टरी की। वेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, टेक्स माने कलेक्ट करता है, टेक्स ब्लड फ्रॉम, इसी का अपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट। मतलब ये क्या करता है, ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट में ले जाता है और वही ये क्या करता है, वेन, तो ये ब्लड को डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके पुनः हार्ट में लेकर जाता है। और ये क्या करता है, एक्ट्स एज लिंक का काम करता है बिटवीन बोथ, मतलब ये दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है ब्लड को, हार्ट से ले जाने वाले ब्लड को डिफरेंट पार्ट में, और जो डिफरेंट पार्ट के ब्लड है उसको फिर वापस कहाँ लेकर आता है, हार्ट तक। तो दोनों ही केस में वो भाग लेता है। दूसरी बात है गैसेस कि आर्टरी कौन सी गैस, तो ये क्या करता है, ये कैरी करता है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने वैसे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वैसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी हो। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक लेकर जाता है। ये क्या करता है, ये कैरीज करता है डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ब्लड प्लस CO2 इसमें रहेगा। ठीक है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करेगा, ये दोनों ही कैरी करेगा, ऑक्सीजन वाले ब्लड को भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को भी। अगर प्रेशर की बात करेंगे, जब हार्ट से ब्लड निकलता है आर्टरी के थ्रू तो वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर। वहीं पर यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो लो होगा और इसमें जो है मीडियम प्रेशर बनेगा। ठीक है, हार्ट से जब ब्लड आर्टरी से होकर डिफरेंट पार्ट में जाएगा तो हाई प्रेशर में जाएगा। वहीं वेन जब कलेक्ट करके ब्लड को हार्ट में लाएगा तो प्रेशर लो होगा। और कैपिलरीज की बात करेंगे तो वहाँ मीडियम प्रेशर होगा, ना अधिक ना कम। वाल्स की बात करेंगे तो आर्टरी की जो वाल होती है वो थिक होती है, थिक प्लस इलास्टिक होती है। वहीं हम लोग वेन की बात करेंगे तो इसकी जो वेन होती है वो थीन होती है, वेन की जो दीवारें होती है वो बिल्कुल थीन होती है और ये एक्सट्रीमली थीन होती है, एक्सट्रीमली थीन होती है, मतलब बहुत ही पतला होता है। कैपिलरीज की जो वाल होती है बहुत पतली होती है, वेन की थीन होती है और आर्टरी की थिक। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा है। जब हार्ट पंप करता है तो हाई प्रेशर में ब्लड निकलता है और हाई प्रेशर होगा, अगर वाल जो है थीन होगा तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए वो थिक भी होता है और इलास्टिक भी होता है ताकि लचीलापन रहेगा, फ्लैक्सिबल रहेगा, तो वो टूटेगा नहीं। वाल्व की बात करेंगे तो आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होता है, एब्सेंट, और वेन में प्रेजेंट होता है।
वेन में प्रेजेंट होता है और यहाँ फिर आपका एब्सेंट हो जाएगा, इसमें वाल्व नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। अब आ गए मेन मुद्दे पर। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, टू डिफरेंट पार्ट्स प्लस और क्या करता है, ये और भी चीज करता है कि कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, कैरी करता है। न्यूट्रिएंट्स हो या ऑक्सीजन याद रखेंगे, न्यूट्रिएंट्स याद रखेंगे। ये क्या करेगा, तो ये भी कैरी करेगा, ये कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, उसको भी कैरी करता है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को साथ में न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और ये क्या करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। ठीक है, और बाद में क्या करता है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज हम लोग अगर लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैपिलरीज का काम होता है, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है और ये जो कलेक्ट करके लेकर जा रहा है, इन दोनों का जहाँ मेल हो रहा है वहाँ पर डिफरेंट क्या हो रहा है, तो एक दूसरे में जो सामग्रियाँ मिल रही है, सबस्टांस मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज करने का काम करता है। ये लीजिए O2, आप अपना CO2 दीजिए। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स लीजिए, आप अपना वेस्ट दीजिए। इस चीज़ को ये कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये क्या करता है, तो ये CO2 को अपने साथ लेकर जाता है और सेल से CO2 को कलेक्ट करता है, CO2 को कलेक्ट करता है। ठीक है, और उसको वेन को दे देता है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम आर्टरी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट में ये क्या करता है, टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, वो हार्ट से क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेकर जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसकी बात हो रही है, आर्टरी की बात हो रही है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, यही आर्टरी जो है ऑल्सो कैरी CO2। तो CO2 का कैरी करता है कौन सा, याद होगा आपको, पाल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग एक्सेप्शन इसका दे सकते हैं कि वेन जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, लेकिन वहीं ये जो है ऑक्सीजन भी कैरी करेगा, कौन, तो पाल्मोनरी वेन। ठीक है, ये एक्सेप्शन में दे सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया ये। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हार्ट को, हमारा ब्लड का हो गया, वेसल्स का हो गया, हार्ट के बारे में जानते होंगे, इसको क्या कहा जाता है, हृदय। ठीक है, अभी हृदय का जो है काम है, ये क्या है, हृदय के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। ये इट इज़ ए मस्कुलर, इट इज़ क्या है, मस्कुलर ऑर्गन। अब मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल्स का बना हुआ है, तो इसमें कौन सा मसल्स होता है, इसमें जो है कार्डियक मसल्स।
अब ये कार्डियक मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जानते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब वैसे मसल्स जो हमारी परमिशन के बिना काम करते हैं। जैसे आपके आंखों का फड़कना, क्या हुआ, खुद ब खुद होता है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। धड़कन जो होती है, हार्ट बीट जो होती है, वो खुद चलता है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या स्वयं 24 आवर्स हम लोग तो सो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा हार्ट बीट फिर भी फंक्शन करते रहता है। तो ये इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया इनवॉलंटरी मसल्स, मतलब जो खुद ब खुद काम करे, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। ये होता कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड, ये लोकेटेड होता है इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी जहाँ लंग्स होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, इसकी साइज कितनी बड़ी होगी जो चेस्ट कैविटी में है, इट इज एज बिग एज फिस्ट, फिस्ट इन साइज, मतलब हमारी जो मुट्ठी है, ये मुट्ठी है, फिस्ट है, इसी के साइज का ये होता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या है, इट इज ए पंपिंग, इट इज ए पंपिंग ऑर्गन। ये क्या पंप कर रहा है, ये ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आ जाइए, ये लंग्स। रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है एयर होता है। ठीक है। एल्वेओली में एयर होता है, उस एयर से ब्लड जो है, कौन सा ब्लड, आरबीसी, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ये O2 को लेकर जा रहा है अपने साथ, क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। ये जा रहा है और यहाँ पर आ जाता है। ये लेफ्ट देखिए, हमारे जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है। हम लोग इस तरह से अगर समझेंगे तो बेटर होगा। पूरे हार्ट को फिगर को अगर बनाने के लिए दिया जाता है तो ही आप बनाएंगे, अदरवाइज अगर दिखाना है कि नहीं पूरे माने सर्कुलेशन को, तो हमको ये भी बनाने से चलेगा। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कि ये जो वेसल है, ये जो वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आया है, ये हमारा क्या है, पाल्मोनरी, पाल्मोनरी आर्टरी है या भेन, ये भेन है। एक्सेप्शन में मैंने लिखा था, पाल्मोनरी वेन क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में लेकर आता है। ये 4 पार्ट देखिए, ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट हो गया, ऊपर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को माने आधे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ पार्ट को एट्रियम, क्या कहेंगे, एट्रियम। ठीक है। और ये जो नीचे वाले पार्ट है, ये नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, ऊपर एट्रियम, नीचे वाला। एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि एट्रियम हमेशा क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। एट्रियम जो है हार्ट का, ये जो अपर चैम्बर है एट्रियम, वो ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल जो है वो हार्ट से दूर करता है। कौन सा क्या करेगा, देखिए यहाँ पर देखा कि पाल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ जाता है, तो हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम जब ये पूरा भर जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड भर जाता है, तो क्या होता है, ये फैलता है, ये क्या हो जाता है, फैलता, रिलैक्स होता है, फैल गया। अब जब इसमें प्रेशर पड़ी तो ये क्या होगा, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ब्लड नीचे वाले चैम्बर में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है। कब हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है। O2 ब्लड लिख देता हूँ, O2 ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आता गया, ऑक्सीजन वाला आता गया, और ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा फुल हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा,
ये कंट्रैक्ट होगा। अब कंट्रैक्ट जैसे ही होगा तो पूरी प्रेशर से हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन विथ ब्लड ये निकलेगा इस मार्ग से, इस वेसल से। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरोटा। मैंने कहा था ना, इट इज़ क्या है? आर्टरी ही है, तो लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होगा उसी को अरोटा कहेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जा रहा है। मैंने इसी का कहा था कि जो वाल होगा वो ठीक होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि हाई प्रेशर में ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। डिफरेंट पार्ट्स में, यानी डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ? तो सेल में जाएगा। सेल में जाएगा और सेल को ऑक्सीजन देगा। क्यों? रिस्पिरेशन करने के लिए। याद होगा ना, रिस्पिरेशन, जहाँ ग्लूकोज बैठा हुआ रिस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन को यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया अरोटा के द्वारा या आर्टरी के द्वारा। क्या आया? ऑक्सीजन। अब सेल में रिस्पिरेशन की प्रोसेस हुई। रिस्पिरेशन की प्रोसेस हुई तो यहाँ से CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है इसी प्लाज्मा के साथ, ब्लड के साथ हो लिया निकलने के लिए। तो देखिए ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है कहाँ जाएगा? तो एट्रियम में। मैंने कहा था ना कि इधर वाला एट्रियम देखिए ब्लड को रिसीव किया, हार्ट का ये पार्ट है वो ब्लड को रिसीव किया। इधर वाला राइट वाला एट्रियम देखिए, ये भी ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। अब ये भरता गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पिचकता है और सारा ब्लड जो है, सारा ब्लड इस वाले चैम्बर में आ गया, यानी राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया? तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रियम से यहाँ पर से ये निकलेगा, इसको तो बाहर निकासी करना है ना। जैसे हमारा नेजल कैविटी से होकर लंग्स तक एयर आ गया था, उस एयर में से O2 को रेड ब्लड से ले लिया, पाल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को आर्टरी लेकर सेल तक पहुंचा दिया। यहाँ पर रिस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, CO2 रिलीज हुई, उस CO2 वाले ब्लड को कहाँ पर पहुंचाया गया? तो राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ गया? तो ये चला गया लंग्स में। तो ये जो पार्ट है आप देखेंगे यहाँ पर एक सेल से लेकर हार्ट तक लेकर आया। तो इस पार्ट को सेल से जो हार्ट तक लेकर आया, इसको हम लोग कहेंगे वेना कावा। वेना कावा मतलब क्या है? ये वेन है, लॉन्गेस्ट वेन है। ठीक है, इसमें जगह जगह वाल्व लगे होते हैं। वाल्व अभी हमने देखा था वहाँ डिफरेंसेस में वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का क्या काम है? जैसे ये फ्लो हो रहा है, अपर डायरेक्शन की ओर फ्लो हो रहा है, तो ये वापस इस डायरेक्शन में ना आ जाए। मैंने ये अगर CO2 वाला इसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में नहीं आए, इसके लिए बल्ब लगा हुआ था। बल्ब में क्या होता है? जैसे ही ब्लड गया वो लॉक हो गया, फिर वो आगे गया, फिर लॉक हो गया, मतलब नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा। और ये इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो प्रेशर से जा रहा है, ये प्रेशर से निकल कर जा रहा है सेल में, तो इसमें नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब आ रहा है तो बल्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बल्ब जो है वेन में प्रेजेंट होता है और आर्टरी में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर हमारे लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से CO2 फिर नसल कैविटी से, नॉस्ट्रिल से बाहर चला आता है। तो यही फंक्शन है इस हार्ट का। अब कुछ और भी बातें हार्ट के विषय में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखा था इस तरह मैंने हार्ट का तस्वीर बताया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हो गया अपर चेम्बर। ठीक है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक राइट साइड था, एक लेफ्ट साइड था। ये क्या है? ये राइट,
ये राइट वाला, और ये क्या है, लेफ्ट वाला। तो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया तो लेफ्ट में देखेंगे हमेशा ऑक्सीजन वाले ब्लड रहेगा, और राइट वाले में क्या है, हमेशा CO2 वाला ब्लड रहेगा। तो इसके बीच में जो ये पार्टीशन है, ये लेफ्ट राइट के बीच में, दैट इज क्या है, वो सेप्टम है। सेप्टम क्यों बना है, ताकि वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से मिलने ना दे। ठीक है, मिलने ना दे। क्या, क्यों नहीं मिलने देता है, क्यों सेपरेशन जरूरी है, आगे हम लोग इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो अपर चेम्बर है और लोअर चेम्बर है, तो अपर वाले चेम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एट्रियम, आर्टिया या ऑरिकल्स, ऑरिकल्स भी लिखा हो सकता है, एट्रियम या आर्टिया। और वहीं पर लोअर वाला वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसी तरह राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो इट इज़ क्या है, एट्रियम अपर चेम्बर है, वहीं पर वेंट्रिकल लोअर चेम्बर है। और एट्रियम की जो दीवार होती है वो पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है, और इसके कंपैरिजन में इसकी दीवार जो है मोटी होती है। अब वेंट्रिकल की दीवार मोटी क्यों होती है, तो देखिए ऊपर से जो एट्रियम प्रेशर डालता है, प्रेशर डालकर जो ब्लड को भेज रहा है, और चूंकि वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, काफ़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो ब्लड को क्या करेगा, निकाल देगा, हार्ट से उसको निकाल देगा और वेसल्स के थ्रू पार्ट, डिफरेंट पार्ट में भेजेगा। तो ये सबसे पहले जान लेंगे कि एट्रियम की दीवार पतली होती है और वेंट्रिकल की मोटी होती है। ये एट्रियम का क्या काम है, अपर चेम्बर हमेशा ब्लड रिसीव करेगा, या तो ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करेगा या CO2 वाले ब्लड को रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, और वहीं नीचे वाले चेम्बर का काम क्या है, वेंट्रिकल का, ये ब्लड को पंप आउट कर देगा, चाहे ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप आउट कर देगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुँच जाएगा, और या फिर वो क्या करेगा, जो ऊपर वाले चैम्बर में आया ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ऊपर वाले चैम्बर में, तो उसको क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम वाले ब्लड को वो भेज देगा, कहाँ, पुनः लंग्स में भेजेगा। मतलब जैसे भी हो, तो अपर चैम्बर ब्लड को रिसीव करेगा और लोअर चैम्बर जो है ब्लड को हार्ट से निकाल देगा। अब इसके बारे में कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिस्टोल की बात करेंगे, नोट में लिखते हैं हम लोग, नोट सिस्टोल, ठीक है। और दूसरा डायस्टोल। ये क्या है, याद रखेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब हो गया कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टोल। और वहीं जब हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये कहलाएगा डायस्टोल। याद रखेंगे इस पॉइंट को, सिस्टोल डायस्टोल आपके बुक में दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। दैट इज द सेम एज कंट्रैक्शन सिस्टोल, रिलैक्सेशन डायस्टोल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों का जो है हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई कि हार्ट में क्या क्या है। साथ में हम लोग अब डबल सर्कुलेशन को भी देखेंगे, और डबल सर्कुलेशन के बाद जैसे कुछ चैम्बर्स की अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। डबल का मतलब क्या होता है, दोहरा संचरण। दोहरा संचरण किसका होता है, ब्लड का। कहाँ पर, हमारे बॉडी के रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे में क्या है, बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर है। तो ब्लड कैसे मूव करता है, देखिए, ब्लड ट्रैवल्स ट्विस, ट्विस का मतलब 2 बार, ट्विस का मतलब 2 बार थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक बार हार्ट से निकला, डिफरेंट पार्ट में चला गया, सेल में चला गया, फिर वहाँ से कलेक्ट होकर ब्लड आया, फिर हार्ट में आया, एक कंप्लीट, ठीक है। ब्लड हार्ट से निकला, फिर हार्ट में आया। अब यहाँ पर याद करेंगे, पाल्मोनरी जो वेन थी, पाल्मोनरी वेन क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेकर आ रहा था, तो वो लंग्स से लेकर आ रहा था, ठीक है। लंग्स से लेकर आ रहा था, हार्ट में लेकर आया।
तो एक बार हार्ट में आ गया, फिर हार्ट से निकल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर दूसरा वेन जो है वेना कावा वो लेकर आया हार्ट में, ठीक है। तो ये 2 बार हुआ ना। तो पाल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट एंड कम्स बैक टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। पाल्मोनरी वेन और आर्टरी के 2 माध्यम से हुआ था, और दूसरा उसके नीचे वाले में देखे थे हमने कि ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है, डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, फिर वेन के माध्यम से, वेना कावा के माध्यम से हार्ट में चला जाता है, यानी हार्ट से होकर ब्लड को 2 बार गुजरना होता है। तो यही है डबल सर्कुलेशन। आइए जल्दी जल्दी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर डबल सर्कुलेशन किन में होता है। पहले हम लोग यहाँ पर क्लास देखेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है उसके क्लास को, उसके हार्ट में, मतलब हार्ट में कितने चैम्बर है उसको भी नोट करेंगे, और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, उसमें किस तरह का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले की बात करेंगे फिशेस की, उसके बाद एम्फीबियंस जो पानी में भी रहता है, स्थल में भी रहता है, और रिप्टाइल्स जानते हैं, स्नैक वगैरह, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग्स आ गए, बर्ड्स हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि 4 चैम्बर किन के होते हैं, तो 4 चैम्बर केवल ये बर्ड्स के और ह्यूमन बीइंग्स जितने में मैमल्स हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। बाकी में कितने चैम्बर होते हैं, जैसे अगर फिशेस की बात करेंगे तो 2 चैम्बर, एम्फीबियन की 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स के 3। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ये इसमें 4 चैम्बर होगा, बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 होगा। तो जहाँ पर देखेंगे, जहाँ देखेंगे हम लोग कि 2 है, तो 2 का मतलब क्या है, किस प्रकार का सर्कुलेशन होगा इसमें होगा सिंगल, डबल नहीं, सिंगल सर्कुलेशन। 3 है तो इनकम्प्लीट डबल होगा, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब इसमें डबल होगा कि सिंगल होगा, तो इनकम्प्लीट डबल होगा ना, 3 ही है, डबल होने को जा रहा था लेकिन नहीं हुआ। रेप्टाइल्स में 3 है तो सेम हो जाएगा, इनकम्प्लीट डबल। बर्ड्स की बात करेंगे तो 4 चैम्बर हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हैं तो इसका हो जाएगा डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। मैमल्स की बात करेंगे तो डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने योग्य है कि जो भी डबल सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये जो प्राणी होंगे इनको हम लोग कहेंगे कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये भी आपका कोल्ड ब्लडेड, ये भी आपका जहाँ डबल हो रहा है वो हो जाएगा वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। अब ये कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड है क्या, देख लिए पहले। फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियन में इनकम्प्लीट डबल होने को रहता है लेकिन 3 ही चैम्बर होने के कारण इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। रेप्टाइल्स में अगर क्रोकोडाइल को छोड़कर बोलेंगे तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 3 ही चैम्बर है। बर्ड्स और मैमल्स ऐसे हैं जिनमें कि 4 चैम्बर होते हैं तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो डबल जिसमें होगा वो वार्म ब्लडेड। अब देखिए ये चीज़ समझेंगे, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड वैसे प्राणी हैं जो यदि वार्म वाले स्थान में रहते हैं, जैसे कहीं गर्मी है तो वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो क्या करता है, कोल्ड ब्लडेड वाला वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी सहने योग्य नहीं होता। वहीं वार्म ब्लडेड वाला क्या होता है, अब हम लोग यहाँ पर है, कश्मीर में भी रह सकते हैं, राजस्थान में भी रह सकते हैं, तो हम लोग क्या है एडजस्ट कर लेते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, वहाँ के टेम्परेचर के अनुसार जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन कोल्ड ब्लडेड वाला नहीं कर पाता है, जिसके कारण इनमें से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो यही है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कुछ और देखें नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि मैंने कहा था कि जो सेपरेशन होता है सेप्टम के द्वारा, हार्ट में जो सेप्टम है ना, तो लेफ़्ट और राइट, तो लेफ़्ट साइड में क्या है, तो लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड वाला, राइट साइड में क्या है डीऑक्सीजनेटेड। तो इनको सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है, वाई नीड ऑफ सेपरेशन,
पहली बात है, अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये प्रिवेंट करेगा, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऑफ मिक्सिंग, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिलने नहीं न देगा। लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे ऑक्सीजन वाला ब्लड है तो राइट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, बीच में सेप्टम है, मिलने नहीं दे रहा, मिक्स नहीं हो रहा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो मोर ऑक्सीजन जो है, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड, और ज़्यादा ऑक्सीजन अगर सप्लाई होगा, जितना ज़रूरत है सेल को उतना सप्लाई होगा, तो मोर रिस्पिरेशन होगा, मोर रिस्पिरेशन होगा, और मोर रिस्पिरेशन होगा तो मोर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, चलिए हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हमारा एक सिस्टम जो है हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में दो है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम था और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी हमें पढ़नी थी वो सारे मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, वो किन चीज़ों को कैरी करता है, वो किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स वाले। ठीक है, लिम्फेटिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें बता दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिम्फेटिक के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को भी देखेंगे। सो